राजधानी के रण में क्यों डर गए केजरीवाल? अमित शाह ने बताया आपका क्यों है बुरा हाल। जिस कांग्रेस को कोसा उसी से मिलाया हाथ, फिर भी दिल्ली में मोदी को नहीं दे पाएंगे मात। मोदी लहर, इस शब्द से देश की जनता का पहली बार सामना उस वक्त हुआ था जब साल 2014 के लोकसभा चुनाव के नतीजे आए थे, क्योंकि 2014 से पहले कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी थी जिसने पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाई थी। लेकिन 2014 के चुनाव में बीजेपी ने मोदी के दम पर इतिहास रच दिया और पहली बार प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता हासिल की। ये वो दौर था जब पूरे देश में प्रचंड मोदी लहर चल रही थी। तमाम राज्यों में बीजेपी सत्ता हासिल करती जा रही थी। तो वहीं एक राज्य ऐसा भी था जहां मोदी की जीत के एक साल बाद ही यानी 2015 में विधानसभा चुनाव हुए और जब नतीजे आए पूरी बीजेपी सन्न रह गई, क्योंकि जिस राजधानी दिल्ली में बैठकर मोदी सरकार चलाते हैं उसी राजधानी दिल्ली में जब विधानसभा चुनाव हुए बीजेपी 3 सीटों पर ही सिमट गई, जबकि आम आदमी पार्टी ने 70 में से 67 सीटें जीतकर सरकार बना ली। यहाँ तक कि साल 2020 में हुए विधानसभा चुनाव में भी केजरीवाल बहुमत के साथ सत्ता में लौटे। इसी बात से समझ सकते हैं कि विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल का क्या भौकाल रहता है। लेकिन बात जब लोकसभा चुनाव की आती है तो केजरीवाल की यही आम आदमी पार्टी भीगी बिल्ली बन जाती है, जो आज तक दिल्ली लोकसभा की एक भी सीट नहीं जीत सकी है। यही वजह है कि केजरीवाल साल 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस से गठबंधन करने के लिए गिड़गिड़ाते रहे, लेकिन कांग्रेस ने कोई भाव नहीं दिया और आम आदमी पार्टी दिल्ली की 7 सीटों पर चुनाव हार गई। लेकिन इस बार के लोकसभा चुनाव में केजरीवाल ने चालाकी दिखाते हुए कांग्रेस से गठबंधन ही कर लिया और सीटों का बंटवारा भी कर लिया। आम आदमी पार्टी जहां दिल्ली की 4 सीटों पर चुनाव लड़ेगी तो वहीं कांग्रेस 3 सीटों पर दम दिखाएगी। लेकिन लगता है इस बार के लोकसभा चुनाव में भी केजरीवाल और कांग्रेस की कोई दाल नहीं गलने वाली है, क्योंकि बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह ने जो फॉर्मूला समझाया है उस पर नजर डालें तो एक बार फिर बीजेपी दिल्ली की 7 सीटें जीतने जा रही है। दरअसल लोकसभा चुनाव से पहले देश के गृह मंत्री और बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह ने दावा किया है कि इस बार भी दिल्ली की सभी 7 सीटों पर बीजेपी जीतने वाली है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन भी बीजेपी को जीतने से रोक नहीं पाएगा। इंडिया टुडे कॉन्क्लेव के मंच पर अमित शाह ने यह दावा करते हुए कहा कि दिल्ली में हर सीट पर हमारा 50% से ज्यादा वोट है। इस बार ये बढ़ने वाला है। एक बार आप 50% पार कर लेते हैं तो बाकी के 49% में कितने हैं इसका कोई महत्व नहीं है। अमित शाह ने यह दावा हवाई नहीं किया। ऐसा लगता है कि उन्होंने दिल्ली की 7 सीट पर अच्छा खासा रिसर्च किया है, क्योंकि अमित शाह की कही एक बात सच है। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने दिल्ली की सभी 7 सीटों पर 50% से भी ज्यादा वोट हासिल किया था। और ये बात तो आप भी जानते हैं कि जीत उसी की होती है जिसके पास 50% से ज्यादा वोट होते हैं। ऐसे में अगर आम आदमी पार्टी या कांग्रेस 49% वोट भी हासिल करती है तो बीजेपी को हरा नहीं पाएगी। चांदनी चौक लोकसभा सीट 2019 के चुनाव में बीजेपी नेता हर्षवर्धन ने 52% वोट के साथ जीत दर्ज की। कांग्रेस उम्मीदवार को 30 जबकि आप उम्मीदवार को 15% वोट ही मिले। गठबंधन की वजह से आपने ये चांदनी चौक लोकसभा सीट कांग्रेस को दे दी है। ऐसे में आपका वोट पाने के बावजूद कांग्रेस 45% वोट तक ही पहुंच पाएगी। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली लोकसभा सीट 2019 में बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने 54% वोट के साथ जीत हासिल की थी। कांग्रेस उम्मीदवार को 29 जबकि आम उम्मीदवार को 14% वोट मिले थे। गठबंधन की वजह से आपने नॉर्थ ईस्ट दिल्ली लोकसभा सीट कांग्रेस को दे दी है। ऐसे में आपका वोट पाने के बावजूद कांग्रेस 43% वोट तक ही पहुंच पाएगी। ईस्ट दिल्ली लोकसभा सीट 2019 में बीजेपी नेता गौतम गंभीर ने 55% वोट के साथ जीत हासिल की थी। कांग्रेस उम्मीदवार को 24 जबकि आम उम्मीदवार को 17% वोट मिले थे। गठबंधन की वजह से कांग्रेस ने ईस्ट दिल्ली लोकसभा सीट आपको दे दी है। ऐसे में कांग्रेस का वोट पाने के बावजूद आप 41% वोट तक ही पहुंच पाएगी।
नई दिल्ली लोकसभा सीट 2019 में बीजेपी नेता मीनाक्षी लेखी ने 55% वोट के साथ जीत हासिल की थी। कांग्रेस उम्मीदवार को 27 जबकि आम उम्मीदवार को 16% वोट मिले थे। गठबंधन की वजह से कांग्रेस ने नई दिल्ली लोकसभा सीट आपको दे दी है। ऐसे में कांग्रेस का वोट पाने के बावजूद आप 43% वोट तक ही पहुंच पाएगी। नॉर्थ वेस्ट दिल्ली लोकसभा सीट 2019 में बीजेपी नेता हंसराज हंस ने 60% वोट के साथ जीत हासिल की थी। कांग्रेस उम्मीदवार को 17 जबकि आप उम्मीदवार को 21% वोट ही मिले थे। गठबंधन की वजह से आपने नॉर्थ वेस्ट दिल्ली लोकसभा सीट कांग्रेस को दे दी है। ऐसे में आपका वोट पाने के बावजूद कांग्रेस 38% वोट तक ही पहुंच पाएगी। वेस्ट दिल्ली लोकसभा सीट 2019 में बीजेपी नेता प्रवेश वर्मा ने 60% वोट के साथ जीत हासिल की थी। कांग्रेस उम्मीदवार को 20 जबकि आप उम्मीदवार को 17% वोट ही मिले थे। गठबंधन की वजह से कांग्रेस ने वेस्ट दिल्ली लोकसभा सीट आपको दे दी है। ऐसे में कांग्रेस का वोट पाने के बावजूद आप 37% वोट तक ही पहुंच सकती है। साउथ दिल्ली लोकसभा सीट 2019 में बीजेपी नेता रमेश बिधूड़ी ने 56% से ज्यादा वोट के साथ जीत हासिल की थी। कांग्रेस उम्मीदवार को 13 जबकि आम उम्मीदवार को 26% वोट मिले थे। गठबंधन की वजह से कांग्रेस ने साउथ दिल्ली लोकसभा सीट आपको दे दी है। ऐसे में कांग्रेस का वोट पाने के बावजूद आप 39% वोट तक ही पहुंच सकती है। यह है दिल्ली की सभी 7 सीटों का सियासी गणित, जिसे देखकर आप समझ सकते हैं इनमें से एक भी सीट ऐसी नहीं है जहां साल 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 50% से कम वोट हासिल किया हो। सभी सीटों पर बीजेपी को 52% से ज्यादा वोट मिले हैं और ये बात तो आप भी जानते हैं कि 100% वोट में से 51% वोट हासिल करने वाली पार्टी ही चुनाव जीतती है। इस मामले में बीजेपी 7 सीटों पर केजरीवाल और राहुल गांधी की पार्टी पर भारी पड़ती नजर आ रही है। यानी अगर दोनों मिलकर भी चुनाव लड़ते हैं तब भी बीजेपी के आसपास भी शायद ही पहुंच पाए। शायद यही वजह है कि अमित शाह डंके की चोट पर दावा कर रहे हैं कि इस बार भी दिल्ली की 7 सीटों पर बीजेपी ही बाजी मारेगी। वैसे आपका क्या कहना है? अपनी राय में कमेंट कर जरूर बताइएगा।